हेलो गाइस। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको सब्जेक्ट वाली वीडियोस बताने जा रही हूँ। मैं सिर्फ अभी आपको ना नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकती। उसके लिए ना थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उनको मेरे को ना दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी नोटबुक में थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। सीरियल में नहीं लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट सीरियल में। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद मैं सीरियल वाइज इनको नोट्स को बना लूँगी। पर जो मेरे नोट्स में टॉपिक्स देखो, ये आइडिया आपको खुद लगाना पड़ेगा। अगर मुझे 90 से 100 क्वेश्चन जो एम्स 2021 में आए थे वो लर्न कैसे रहे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वो लर्न इसलिए क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाए हुए थे। और मेरी जो डायरी है, मेरे जो नोट्स हैं, उन नोट्स में हर पेज से एक क्वेश्चन आया हुआ था लगभग। ठीक है, अप्रोक्स। तो मैं नहीं मानती कि मैंने कुछ नोट्स बना के कुछ गलती की थी। पर मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, जो मैंने टॉपिक्स किए हैं उनको आप ना क्रॉस चेक भी कर लेना। जैसे अभी सब स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी रात दिन एक मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं। मैं जो टॉपिक्स बताऊंगी ना, इससे आपका ना क्रॉस चेक हो जाएगा। क्रॉस चेक का मतलब कि आपने ये टॉपिक किया है या नहीं किया है। अगर जिसने कर लिया है वो बहुत ही अच्छी बात है कि वो पढ़ चुका है, और जिसने नहीं किया है वो प्लीज़ इन टॉपिक्स को भी कर ले। शुरू का टॉपिक्स है, कराने जा रही हूँ मैं, चेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया है आप ये टॉपिक कर लेना। ठीक है, चेस्ट की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोरेसिक एक्सपेंशन, ACBT, PCPT, पोजीशन पोस्चरल ड्रेनेज, वाइब्रेशन। ठीक है, मैनुअल भी वाइब्रेशन एंड मैकेनिकल। सॉरी, वाइब्रेशन पे ना एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, और एक पर पर स्लिप एक्सरसाइज। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज आप कर लेना। ठीक है, चेस्ट एक्सरसाइज। चेस्ट एक्सरसाइज के बाद आपको दूसरा टॉपिक करना है सक्शन। ठीक है, सक्शन टॉपिक भी करना है। कभी कभी आ जाता है, ये रोहतक PGI में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ठीक है, रोहतक PGI में, पर आने के देखो चांस बन सकते हैं, कोई नहीं, पर पढ़ लेना सक्शन की टाइप्स। ठीक है, और टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ट्रैकिल होते हैं, एंडोट्रैकिल होते हैं, ओरल एंड नोज होते हैं। ठीक है, और कैथेटर, जो हम सेक्शन करते हैं ना, सेक्शन के टाइम पे जो कैथेटर यूज़ करते हैं, कैथेटर यूज़। ठीक है, तो उसका डायमीटर कितना कितना होता है। ठीक है, तो इसमें शुरू से डायमीटर 6 FG। ठीक है, 6 के बाद आता है 8 FG, 10 FG, 12, 14 एंड 16। ठीक है, और सॉरी, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मेरा पढ़ाने में ध्यान था। अब ठीक है शायद। थर्ड टॉपिक है, इसी में फिर क्या करना है, इनके कलर आइडेंटिटी कलर। ठीक है, सो इन्फेंट एंड एडोलिसेंस। ठीक है, इनके कलर्स पता होने चाहिए कि कितने डायमीटर का कैथेटर हम यूज़ करते हैं और कौन सा कलर होता है। फिर करना है आपको इसमें, इस कैथेटर में, इसमें सक्शन में वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर इन्फेंट एंड अडल्ट।
तो आप इन्फेंट में ये लिख सकते हैं कि पीड्स में, ठीक है, पीड्स में कौन सा कैथेटर यूज़ किया जाता ना वैक्यूम प्रेशर यूज़ किया जाता है। तो पीड्स में 0 to 80 mmHg और एडल्ट में 100 to 120, ठीक है। अब करते हैं ड्यूरेशन भी कर लेना 5 to 10 मिनट्स ना 5 to 10 सेकेंड। अब करते हैं, अब ये तो सबको पता ही होगा कि सक्शन क्यों किया जाता है। सक्शन रिमूवल ऑफ सिक्रेशन, इंक्रीज और डिक्रीज ब्लड प्रेशर, प्रोलोंग एक्सपिरेटरी ब्रीथ साउंड के लिए की जाता है। थर्ड टॉपिक है आपका ग्लासगो GCS, ग्लासगो कोमा स्केल, GCS। ये क्वेश्चन एम्स के 2017 में आया था, ठीक है। आईज रिस्पॉन्स आया था। तो इसमें 3 रिस्पॉन्स है। आई फॉर वर्बल, 5 एंड मोटर जरूर करके जाना है 6, ठीक है। तो E4 V5 M6। फिर करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने स्केल पे पेशेंट क्रिटिकल होता है और कितने पे क्रिटिकल नहीं होता है, ये भी आप साथ में कर लेना। और करना है आपको आगे टॉपिक डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्स करने हैं, 5 ग्रेड होती है, 5 ग्रेड आप एक बार पढ़ लेना। फिर है 5th टॉपिक बनता है अम्बू बैग। अम्बू बैग, अम्बू बैग क्यों यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, कितने लीटर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। और मेनली अम्बू बैग में ये ध्यान रखना है आपको, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। इंडिकेशन तो पता ही है, रिमूवल सिक्रेशन ऑफ एटिलेक्टेसिस एंड इम्प्रूव लंग कम्प्लिकेशन। आपको मैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता देती हूँ, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक तो ऑक्सीजन 2 लीटर, ठीक है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन नीमोथोरेक्स, शायद आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। देखो आपको ना पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ना सारे टॉपिक्स यूँ पता होने चाहिए कि इसका मतलब क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरी बुक में एक टॉपिक उठाओगे तो एक टॉपिक को पूरा, उसमें जो मेन चीज़ें जो एग्जामिनर पूछ सकता है ना, बस उतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 6 टॉपिक करना है आपको अस्कल्टेशन। देखो जब है ना पेपर आता है ना, एग्ज़ाम होता है, तो दिमाग है ना घूम जाता है और समझ में नहीं आता कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें। अब जैसे कि और जो वीडियोस बनी हुई है MCQ आप कर रहे होगे, ठीक है, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर देखो MCQ मैंने किए थे, जो ऑनलाइन MCQ चल रहे हैं ना, मैंने बहुत किए थे ये MCQ भी। पर मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ामिनर है ना बहुत ही सिली क्वेश्चन पूछता है और इजी क्वेश्चन पूछता है। हम क्या करते हैं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसका ना तो हमें आता पता कि हाँ हमने कभी पढ़ा था। तो ऐसा नहीं करना है, आएगा तो अपनी बुक से ही आएगा, अपने सिलेबस से ही आएगा। अस्कल्टेशन में आपको क्या करना है, नॉर्मल साउंड करनी है और अब नॉर्मल। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। नॉर्मल में आपको करनी है ब्रोंकियल, ठीक है। तो ब्रोंकियल में क्या होगा, एक तो आपको ये पूरा पढ़ लेना है इसको, ठीक है। एरिया पढ़ लेना,
इसका ब्रोंकियल साउंड कहाँ सुनाई देती है और कब सुनाई देती है, इंस्पिरेशन में सुनाई देती है या एक्सप्रेशन में सुनाई देती है, इसको और क्या बोला जाता है, इसको ट्रैकियल साउंड बोला जाता है। एक्सपिरेशन 1 पॉइंट होता है और इंस्पिरेशन 3। तो ये इस तरीके से आप ना इसको भी पढ़ लेना। अब नॉर्मल साउंड तो आ ही जाती हैं। क्रैकल्स एंड वीज, पता ही है, वीज अस्थमा में, और क्रैकल्स किस में सुनाई देती है, निमोनिया में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आप पढ़ लेना। और रोंकाई, ब्रोंकोस्टेनोसिस वगैरह में रोंकाई सुनाई देती है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन में सुनाई देती हैं। सो ये आप पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना, अपने नोट्स अच्छे से बनाना। नोट्स नहीं बनाना तो यूट्यूब से पढ़ लेना। अब टॉपिक करते हैं, कौन सा टॉपिक था, सॉरी 6th, अब करते हैं 7th टॉपिक में है रूल ऑफ 9। देखो मैं मिक्स टॉपिक पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने मिक्स ही अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं उनको देख देख के ही बता रही हूँ आपको टॉपिक्स। रूल ऑफ 9 को दूसरे वर्ड में बोला जाता है, मतलब आल्सो नोन एज वैलेक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम भी मुझे तब पता लगा था जब मैं एक बार तैयारी कर रही थी और तब ये आया था। तो जेनाइटल वाला एरिया आया था एम्स में 2017 कि कितने % होते हैं। तो सेम डिटो शायद क्वेश्चन ना आए, पर एरिया और आ सकता है 999 ऐसे 18 करके, आप इसको अच्छे से करके जाना। और एम्स 2021 में भी ये आया था क्वेश्चन कि रूल ऑफ 9 किस इंजरी में यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन था बर्न इंजरी में। तो देखो 2017 में भी आया था और 2021 में भी आया था। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ ये अभी भी आएगा, पर चांस तो है ही। 8वां टॉपिक है सिनर्जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फ्लेक्सर सिनर्जी एंड एक्सटेंसर सिनर्जी। ये टॉपिक कर लेना है आपको। फ्लेक्सर सिनर्जीज में जो पोजीशन बनती है वो पोजीशन कर लेना दोनों की, ठीक है, और इसकी भी। देखो कुछ तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, एकदम तो सारी चीज़ें मैं भी नहीं करा पाऊँगी, पर मैं आपको अपने नोट्स दे रही हूँ, मैं आपको टॉपिक्स दे रही हूँ। एक है लंग कंप्लायंस, ये क्वेश्चन के चांस कई बार आ जाता है ये, ठीक है। लंग कंप्लायंस कहता है प्रेशर बाय वॉल्यूम, ठीक है। और कोर पल्मोनरी, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनकी डेफिनेशन भी आपको पता होगी ना, तब भी आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आप तुक्का लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइपर ट्रॉफी हो जाती है लंग्स की, क्या होती है, लंग्स हाइपर ट्रॉफी ऑफ द म्यूकस of the mucus gland। देखो मुझे है ना कंफर्टेबल है ना हिंदी में ही लगता है, क्योंकि आप मेरी मदर लैंग्वेज सोच लो, क्योंकि मैं नॉर्थ साइड में रहती हूँ, तो मेरी लैंग्वेज तो डेफिनेटली हिंदी में ही आनी है क्योंकि मदर लैंग्वेज है। और एक और बात कहना चाहूँगी आपको कि इंग्लिश और हिंदी प्लीज़ किसी को भी कंपेयर ना करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं सिर्फ जिनको इंग्लिश आती है वही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जिसके पास कंसेप्ट है, जिसके पास ज्ञान है, वही कैंडिडेट, वो चाहे इंग्लिश में हो और चाहे वो हिंदी में हो, वो किसी भी लैंग्वेज का हो, ज्ञान के बिना तो कुछ भी नहीं है,
ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी को ऐसे कंपेयर मत करना कभी भी, क्योंकि इंग्लिश, आज मैं आपको एक बताना चाहूँगी। मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक बार ये वो राज्य संसद टीवी पे देखा था वो सेशन। तो ये भी एक टॉपिक ही लगा लो, इंग्लिश इज नॉट ए नॉलेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी उन्होंने बात कही थी ये, कि इंग्लिश कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है। इंग्लिश सिर्फ क्या है, एक भाषा है। और भाषा का कभी भी किसी के साथ मूल्यांकन ना करें। इस बात का, जब आप जॉब भी लग जाएं तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट आ रहे हैं और पेशेंट, देखो ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली से आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, अलग अलग स्टेट्स में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, एम्स कहीं भी डाल सकता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो हर जगह हर भाषा मिलेगी, जहाँ पे जैसा कंफर्टेबल आपके पास पेशेंट आता है। मेरा मानना तो यही है कि आप उसको उसी ही तरीके से कोशिश करें कि वो समझ जाए और उसे अपनी बीमारी का पता भी लगे और मुझे क्या करना है और कैसा मुझे इलाज लेना है, इस बात का ध्यान देना है। बीच बीच में मैं आपको ऐसे ऐसे बताती ही रहूँगी। देखो मुझे तो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो बनानी ही है, तो कुछ अपनी साइड से मैं कुछ दे पाऊँ, इससे जो मुझे आता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब चलते हैं 12 टॉपिक में RDS। शॉर्ट फॉर्म भी कर लेना कभी आपको बस लेंदी पता हो। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लंग्स का जो सरफेक्टेंट होता है इमेच्योर में, वो लैक हो जाता है, लैक ऑफ सरफेक्टेंट इन इमेच्योर लंग्स। ठीक है। ये तो मैं छोटा छोटा बता रही हूँ आपको, इससे भी काम चल जाए तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, एक और इसमें बता देती हूँ, फिजियो का एक बनता है जो 20, जो लंग्स के अंदर सरफेक्टेंट होता है ना, वो लंग्स के अंदर कब अपीयर होता है, अपीयर्स इन द लंग्स। अगर स्पेलिंग गलत हो रही है तो कोई बात नहीं, वो आप देख लेना। 20 वीक्स गेस्टेशन में सरफेक्टेंट लंग्स के अंदर अपीयर होने लग जाता है। ठीक है। देखो है ना कितनी अच्छी बात। एक और FiO2 को क्या कहेंगे, इंस्पायर्ड O2। और मॉनिटरिंग का तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लेना मॉनिटर का भी। सैचुरेशन कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल सैचुरेशन, नॉर्मल जो सैचुरेशन होती है वो 8200, 9200, सॉरी, ये नॉर्मल है। और 80 to 90 में वार्निंग, और बिलो 80 क्रिटिकल। ठीक है। अब आगे टॉपिक चलाते हैं 14। अब आपको वोपिंग कफ भी पढ़ लेना क्या होती है। ठीक है। और जुगुलर वीनस प्रेशर, जुगुलर वीनस प्रेशर, लाई, स्टर्नो क्लीटो मैस्टोइड
मसल। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। 16 टॉपिक बनेगा आपका। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज करनी है आपको, पीडीए ना, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एंड देखो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। पक्का एम्स 2017 में आया था ये क्वेश्चन। ये ठीक रहेगा। पीडीए परसिसियस डक्टस आर्टेरियस, सीओए कोआर्सिटेशन ऑफ ओटा, एएसडी आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें आपको क्या करना है, देखो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने नोट्स में, ठीक है। ऐसे सॉरी, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। बस सिंपल सा इस तरीके से आपको डायग्राम बना देना है और इसी में ऐसे लिख देना है कि यहाँ पे कोआर्सिटेशन ऑफ ओर्टा हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे रेड पेन से शो कर लेना, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके। अब करते हैं ब्रोंको एक्टेसिस। ब्रोंको एक्टेसिस, ब्रोंको एक्टेसिस में होगा एबनॉर्मल डायलेशन हो जाती है, ठीक है। किसकी? ब्रोंकाई की, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, तो उसको बोलते हैं एक्टेसिस। फिर आपको करना है प्राइस, PRIC, शायद सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं स्ट्रोक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। स्ट्रोक की एक स्पेशल टॉपिक है पूरा, प्लीज़ पढ़ लेना। स्टेजेस ऑफ स्ट्रोक, और इसके साथ कौन सी अप्रोच से हम फाइंड करते हैं स्टेजेस, तो कौन सी है? बर्नस्ट्रॉम, ठीक है। तो अप्रोच, ये क्वेश्चन आ चुका है, याद नहीं है कि कब आया था, पर इससे रिलेटेड स्ट्रोक में कौन सा स्प्लिंट यूज़ होता है। पिछले एम्स 2021 में आया था, टीनो टेंडोडेसिस स्प्लिंट करके ही नाम है कुछ, चेक कर लेना। ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें ही आप कर लेना। इसमें और भी स्केल मिलेंगे आपको, स्केल भी करने हैं, कौन कौन से स्केल हैं, रोलिंग कब कराते हैं, ठीक है।
हाफ नीलिंग किस टाइम कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक बार अपनी आंखों से इस टॉपिक को निकाल लेना। वो बात स्टेज, ठीक है, किस में की जाती है? फ्लैसिडिटी, फिर स्पास्टिसिटी, स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस, ये भी स्ट्रोक में यूज़ की जाती है। फिर करते हैं RSD। RSD का है रिफ्लेक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक आ चुका है ये। डिस्ट्रोफी याद नहीं है कब आया था, पर आया था, ठीक है, ये आप कर लेना। एक और टॉपिक है पेन गेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेन गेट आप कर लेना, मैं करके नहीं गई थी, फिर भी इस पे क्वेश्चन आया था, करके जाना है। आगे करना है फ्रीडम। फ्रीडम की फुल फॉर्म है फ्यूचर, देखो, फ्यूचर रिवेस्कुलराइजेशन, रिवेस्कुलराइजेशन, इवेल्युएशन, इन पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलाइटस। देखो, डायबिटीज़ का जो सिंपल टॉपिक होता है ना, उसमें से भी क्या दिया हुआ है? फ्रीडम, ठीक है। ये पढ़ लेना आप, डायबिटीज़ का पूरा टॉपिक पढ़ना है, छोड़ के नहीं जाना है। अब करना है आपको 24 टॉपिक, कैरी एंगल, सबको पता है। तो नॉर्मल एंगल करना है, मेल एंड फीमेल डिफरेंस, ये कैरी एंगल टॉपिक करना है। नहीं किया है किसी ने, कर लेना ज़रूर। और इसमें एक टॉपिक और बता देती हूँ, एंकल डिक्रीज़ कब होता है, कौन सी कंडीशन में हो जाते हैं? तो ये कंडीशन होता है माल यूनाइटेड सुप्रा। आपके पास पेशेंट भी आए होंगे जो क्लिनिकल वर्क करते हैं। कॉन्डाइलर फ्रैक्चर, एनकोनियस ट्रैकल, ये एनाटॉमी का है क्वेश्चन, तो आप ये भी देख लेना। ये एंकल किस किस बोन पे बनाता है, किस मसल पे बनाता है? एफएनसी तो जानते ही होगे, FNAC ट्यूमर को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। चलो लिख देती हूँ, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। जैस का भी तो आप सबको पता होगा, जोशी एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन सिस्टम। स्प्रिंजल शोल्डर तो सबको ही पता है, राइट स्केपुला इज हायर लेवल, ठीक है। जब राइट जो हमारी स्केपुला का लेवल जो है वो हाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्प्रिंजल शोल्डर। देखो 2028-29 टॉपिक है, एम्स 2021 में क्वेश्चन आया था, पॉलीडेक्टिली एंड सिंडेक्टिली। तो पॉलीडेक्टिली में है, ये दोनों याद करना, आया था 2021 में। पॉलीडेक्टिली में तो मोर फिंगर्स
इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। और सिंडैक्टिली मैंने अटैच ईच अदर, फिंगर अटैच ईच अदर। और इफ का सबको पता है, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन। अब करते हैं PPRP। PPRP पोस्ट पोलियो रेजिडुअल पैरालिसिस। सो गाइस, आज मैं बस ये 30 क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, और इससे आगे मैं अपने पूरे नोट्स के टॉपिक आपको दे दूँगी। देखना आप, इनमें से ना क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और जो मेरी पहले वाली वीडियोज़ हैं उनको भी देख लीजिएगा, मैंने जीके के भी काफ़ी सारे बताए हैं। आज हाल फिलहाल में जीके में, करंट में वीटो पावर पे बड़ी बहस हो रही है। लूशियंट की बुक में वीटो पावर का एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा आपको, ठीक है? एक बार ज़रूर रीड कर लेना वीटो पावर, ठीक है? और आज संसद टीवी का टॉपिक था डिसेबिलिटी पे। बिल पास हुआ है ना, तो उस डिसेबिलिटी पे, डिसेबिलिटी के स्केल, टेस्ट एंड टाइप्स। सो टाइप्स में काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि ये टॉपिक्स मैं आपको बाद में करा दूँगी, डिसेबिलिटी का जो पार्ट आएगा, ठीक है? अभी के लिए इतना। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं खुश हो जाती हूँ। और उनको जब मुझे लगता है ना कि लाइक्स और सब्सक्राइब हुए हैं, तभी मेरा बनाने का मन करता है। वैसे मैं एक मान लो मदर हूँ, मेरा बच्चा है छोटा, तो उसको भी संभालना पड़ता है, साथ साथ क्लिनिक भी है, घर के बहुत सारे काम भी हैं। चलो कोई नहीं, आशा है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होए। बस आप तैयारी करिए, फल की इच्छा मन ना करें, सब अच्छा ही होगा। अच्छा नहीं भी होगा तब भी अच्छा होगा, ठीक है? सो गुड लक, बाय।